हे गाइस, दिस इज सौरभिन, यू आर वाचिंग एसवी टेकवर्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। फिलहाल जैसा कि आपने कुछ दिन पहले अगर आप टेक्निकल गुरुजी को फॉलो करते हैं या फिर की रंजीत को, तो उन्होंने एक स्कैम के बारे में बताया था जो कि Xiaomi से रिलेटेड है, जो इनके मी स्टोर्स हैं या प्रेफर्ड पार्टनर स्टोर्स हैं उन पर हो रहा है। जहाँ पे 500 रुपये में 500 रुपये बढ़ा करके आपको डिवाइस सेल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ये एक Redmi Note 10 Pro ऑर्डर किया है और इसका प्राइस जो है 17,000 रुपये इन्होंने बताया था, और उसके बाद इन प्रेफर्ड स्टोर्स पर उसको 500 रुपये ऐड करके बेच रहे हैं, जो कि एक डेली के स्टोर के बारे में टेक्निकल गुरुजी ने रिवील किया। दूसरा गीकी रंजीत और एक और यूट्यूब चैनल है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कुछ रिवील किया था जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ परचेज़ करने की बात की जा रही थी, जो कि हैदराबाद में था। तो इसके ऊपर गीकी रंजीत सर ने भी वीडियो बनाया था। तो बात ये है कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ 2 साल पहले हुआ था, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक Xiaomi का डिवाइस ख़रीदा था और वो यहाँ लखनऊ में था। तो बात ये है कि उसमें मेरे साथ जो हुआ वो कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा था। मेरे साथ जो हुआ वो ना ही मेरे को कोई एक्सेसरी परचेज़ करने की बात कर रहा था। हो सकता है इन्होंने इस तरह की चीज़ें बाद में डेवलप करी हैं, जो कि अभी रिसेंट में है। फ़िलहाल Xiaomi के फ़ोन्स के साथ जो भी ऑनलाइन परचेजेज़ हैं उनमें तो हमेशा से ये होता ही रहा है कि मतलब आप ऑनलाइन नहीं परचेज़ कर पाते हैं, प्रेफर्ड स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे भी डिवाइसेस अवेलेबल नहीं, तो क्या होता है OLX पर सर्च करते हैं या जो भी थर्ड पार्टी शॉप्स हैं उन पर जाते हैं और वो आपको 1,000 रुपये, 1,500, 2,000 रुपये बढ़ा करके फ़ोन बेच देता है। होता क्या है कि ये फ़ोन कहाँ से आते हैं, और मेरे जैसे जो हम जैसे टेकी लोग हैं वो क्या करते हैं कि ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ कर लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी, और ये इन सारी दुकानों के साथ टाई अप में रहते हैं कि अगर आप एक फ़ोन ऑर्डर करके इनकी दुकान पर डिलीवर करेंगे तो आपको 500 से 700 रुपये देगा। अगर 500 से 700 रुपये वो सिर्फ ऑर्डर करने वाले को दे रहा है तो कस्टमर को कम से कम 2,000 रुपये की चपत लगाने वाला है। तो इसी तरीके से जो फ़ोन ज़्यादा मार्केट में डिमांड में रहते हैं, ज़्यादा फीचर्स के साथ आते हैं और कम रेट में ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं, तो वो उन डिवाइसेस के साथ ऐसा होता है जो ऑनलाइन सेल होते हैं। तो ऑनलाइन जो फ़ोन मिल रहा है, मेरे जैसे लोग उसको ऑर्डर करते हैं, इन दुकान के साथ टाई अप करते हैं और फिर उनको देते हैं, तो वो 500-700 रुपये बढ़ा करके बेचते हैं जब, और ऑर्डर करने वाले को 200-300 रुपये दे देते हैं। तो उसी तरीके से प्रेफर्ड स्टोर वाले क्या करते हैं कि वो 500 रुपये एड ऑन करके बेचते हैं। वो रिटेल चार्जेस बोलते हैं कि मतलब जो रिटेल है यहाँ तक आता है, शिपिंग सारा मतलब मैनेजमेंट का, तो उसमें 500 रुपये वो ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वो MRP से नीचे रहता है, ऐसा Xiaomi के कुछ चमचे लोग कह रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि जब उन्होंने एक प्राइस पॉइंट रिवील किया कि ये इसका MRP है, बॉक्स पे कुछ भी लिखा रहता है, हमेशा बढ़ा के लिखते हैं वो लोग, तो लेकिन अब आप उससे ऊपर क्यों बेच रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन, और फिर एक्सेसरीज़ ऐड ऑन करने की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं जो मेरे साथ हुआ था, वो ऑलमोस्ट 2 साल पहले 2019 के स्टार्टिंग की बात है। तब उस समय मैंने 2 डिवाइसेस परचेज़ करी थी माई प्रेफर्ड स्टोर से। इनका माई होम है यहाँ पे लखनऊ में, तो वहाँ से परचेज़ किया था। तो जब मैंने परचेज़ किया तो वो बोलता है मेरे को कि सर इसमें ऐप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मतलब एक्सटर्नली, पहले से प्री इंस्टॉल्ड नहीं थे, उसमें प्री इंस्टॉल तो थे ही मेरे समझ से। और उसने क्या किया कि एक अपना USB मतलब पेन ड्राइव एक्सटर्नल लगाया एक OTG के थ्रू, और उसके बाद फिर उसने कॉपी करना स्टार्ट किया, मतलब बहुत सारे ऐप्स उसने मेरे फ़ोन में कॉपी कर दिए और अपना एक ऐप स्टोर टाइप इंस्टॉल किया। और उस ऐप स्टोर से उसने जितने भी ऐप्स हो सकते थे, मतलब जितने प्रोमोटेड ऐप्स हैं उनके या जिन कंपनियों के साथ उनका टाई अप होगा, जैसे फेसबुक है, अमेज़ॉन है, वे सारे जो ऐप्स हैं, तो इस तरीके का जो भी उनके साथ टाई अप था, उसने सारे के सारे कम से कम उसमें से 11 से 12 ऐप उस समय मेरे फ़ोन में इंस्टॉल किए थे। फ़ोन था Redmi 5A, 2 फ़ोन मैंने उस समय एक साथ परचेज़ किए थे, 2 Redmi 5A, और उन दोनों फ़ोन्स में, और मेरे को बोलता है कि सर अगर आप ये ऐप इंस्टॉल नहीं करवाएंगे यहाँ MI होम पे तो आपको इसका वारंटी नहीं मिलेगा। अगर आप इसको लेके जाएंगे तो एक ऑथराइज्ड, मतलब मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल बना के दे दूंगा, लेकिन आपको वारंटी नहीं मिलेगा जब तक आप इंस्टॉल ये नहीं करवाएंगे। फ़िलहाल मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरे साथ हुआ था, 100% हुआ था यहाँ लखनऊ के मी होम में। मैं MIFC का मेंबर भी हूँ, मैंने वहाँ पे बात की थी इस बारे में। तो उसने बोला कि ऐसा ही करते हैं यहाँ पे ये स्टोर्स में, उसका कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हटाओ जाने दो। मैं घर पे आया, सारे ऐप अनइंस्टॉल कर दिए उनका स्टोर भी अनइंस्टॉल कर दिया। और उसके बाद अब आप ही सोचिए कि वो इस तरीके से कस्टमर को बोल रहा है कि अगर आप इसको नहीं इंस्टॉल करवाएंगे, इन ऐप्स को नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा। ये कोई बात हुई सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, फ़ोन मेरे पास अभी भी है, एक रखा हुआ है और फ़ोन चल रहा है उसमें, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन
जो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम जैसे कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम जैसे कस्टमर्स को पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे पैसे कमा रहे हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ MI होम्स तक लिमिटेड हो, या उनके साथ यहाँ पे जो काम कर रहा है उन तक लिमिटेड हो ये चीज़, ये इसका स्कोप। लेकिन Xiaomi का प्रेफर्ड स्टोर है जो इनका MI होम है, वो इनका ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ पर इस तरीके की मतलब चीज़ें हो रही। हो सकता है कि Xiaomi के हेड सिस्टम से नहीं इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन तो इस तरीके की चीज़ों को मतलब एक तरीके से मैल प्रैक्टिस है। और एक्स्ट्रा इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो आप ट्रैकिंग के लिए, कुछ अपना ऐप स्टोर इंस्टॉल करके दे रहे हो, इसी तरीके से आप वायरस भी इंस्टॉल करके दे दोगे, कंप्लीट एक्सेस के लिए कुछ इंस्टॉल करके दे दोगे, तो कस्टमर का क्या होगा? आप डेटा बचा रहे हो, मतलब डेटा की चोरी कर रहे हो। पहले तो आप ऐड डालते हो जिसके लिए आप सेल करते होगे मेरी समझ से, तभी तो कोई ऐड के लिए आपको पैसे देगा, क्योंकि ऐड अगर टारगेटेड नहीं होगा, कस्टमर नहीं खरीदेगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो ऐड के लिए आप दे रहे हो। दूसरी चीज़, आप इस तरीके से आप ऐप USB लगवा करके ऐप इंस्टॉल करवा दे रहे हो, जो कि अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करते हो तो उसमें ऑलरेडी ब्लोटवेयर भरा ही रहता है। तो मैंने ये Note 10 Pro परचेज़ किया था, इसमें ऑलमोस्ट 7-8 ऐप भरे हुए हैं और इनका एक कस्टम अपना ऐप स्टोर भी है। और यही चीज़ मेरे को Realme के साथ भी इशू था कि अब मैं अगर कुछ भी क्लिक करता हूँ तो उसमें वो पॉपअप देता है, बोलता है कि डाउनलोड नाउ, मीन्स उनके ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करिए दूसरा, या फिर आप कैंसिल करेंगे तो वो आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा। तो एक तो ये उनके साथ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अगर आप कोई लिंक खोलते हो तो मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं सेट कर सकता क्रोम को, कि मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो क्रोम में खुले, वो उनके अपने ब्राउज़र में खोलता है। तो मुझे हर बार कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करना पड़ता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर पता नहीं उसमें क्या क्या वो उनका फर्जी बवाल ऐड आने लग जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है अपना Realme वाला फ़ोन चेंज कर दिया और मैंने ये Note 10 Pro लिया है। और इसकी भी बात करें अगर हम, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। 5-7 दिन से, मैं 5 दिन मेरी समझ से हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। हाँ, 5 दिन, 15, 10 दिन, आज तीसरा या चौथा दिन है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। इसमें काफ़ी सारे ग्लिचेज़ हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर एंड पे हैं। मैं आपको बताऊँगा कभी इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो बना करके। लेकिन फ़िलहाल ये जो स्कैम था मेरे साथ हुआ था कि एक्सटर्नली USB लगा करके ऐप इंस्टॉल करके दे रहा है और बोल रहा है कि अगर नहीं करोगे तो वारंटी नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे कि टेक्निकल गुरु जी के साथ हुआ है, या आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, एक्सेसरीज़ दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करके दे रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो कस्टमर को नहीं चाहिए, वो खुद से इंस्टॉल कर लेगा। मैं खुद इतना जानकार हूँ, मतलब एक तरीके से एडुकेटेड हूँ कि मैं खुद से ऐप इंस्टॉल कर सकता हूँ प्ले स्टोर में जाकर के, लेकिन आपको देने की क्या ज़रूरत है? तो ये है इनका एक अर्निंग का सोर्स, जिसमें आप ऐप इंस्टॉल करके दे देते हैं और उन ऐप्स को वेरीफाई करते हैं अपने प्ले स्टोर के थ्रू, मतलब जो उनका अपना ऐप स्टोर है, और जो भी इंस्टॉल करता है उसको पैसे मिलते हैं, जो इंस्टॉल करवा रहा है उसको पैसे मिलते हैं। गेम तो ये है एक स्कैम जो मेरे साथ हुआ था। नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, जो भी है कमेंट करके बताओ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।